ओम नमः शिवाय। दोस्तों, माता के सबसे प्यारे दिन जिनको हम लोग कहते हैं नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि इस बार शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और चलेंगी 12 अक्टूबर तक। एकम की जो तिथि है वो 3 अक्टूबर को होने वाली है और जो महानवमी की तिथि है वो 12 अक्टूबर को होने वाली है। 13 अक्टूबर को दशमी की तिथि यानी दशहरा मनाया जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं इस बार नवरात्रि जो कि शारदीय नवरात्रि जिनका नाम होता है और उन शारदीय नवरात्रि का एक बहुत ही अचूक सा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे वो धन से संबंधित कैसी भी समस्या हो, अगर आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या फिर आप लोगों का कोई पैसा लेकर के भाग गया है, नहीं आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग बहुत परेशान हैं, उसको बहुत ढूंढ चुके हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है व्यक्ति। साथ ही साथ आपका काम धंधा, अगर आप लोगों का कोई व्यापार है नहीं चल रहा है, आप लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। जो भी लोग नए बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लेकिन सारी तैयारियां करने के बाद भी उनका एग्ज़ाम कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से रह जाता है, भले ही 1-2 अंकों से भी रह जाता हो, तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों को करना है जिसके कारण आपकी जो भी प्रयास हैं वो सफल हो जाए। तो क्या करना है आप लोगों को, कैसे करना है, सभी लोगों को हर एक चीज़ बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि 2024 जो है इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, यानी कि माँ जगत जननी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सभी लोगों के घर में विराजमान होती है। 9 दिन हम सभी लोगों के घर में विश्राम करती हैं, अपना भोग लेती हैं और उसके बाद में नवमी की तिथि के दिन जो है अपने घर को प्रस्थान करती है। तो इस बार 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुभारंभ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है और इस बार की नवरात्रि जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 80 सालों के बाद में ऐसी नवरात्रि पड़ रही है कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाली है। और बृहस्पतिवार का दिन से नवरात्रि की शुभारंभ हो रहा है और बृहस्पतिवार का दिन जब नवरात्रि का शुरू होता है तब माता रानी जो है पालकी में बैठ करके आती हैं और जब पालकी में माता बैठ करके आती हैं तो हम सभी लोगों के लिए शुभ संकेत तो नहीं होता है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है जिनके घर में रुपया पैसा संबंधित किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो हम लोगों को करना है कि बहुत ही वो अच्छा सा उपाय, आपको इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आम के पत्ते। देखिए, आम के पत्ते जो है आप लोगों के घर के पास में कोई भी पौधा लगा हो जहाँ पर नई नई कोपलें निकली हैं या फिर नए पत्ते एक तरीके से हों आम के, वही पत्ते आप लोगों को लेने हैं। कितने लेने हैं आप लोगों को? 11 पत्ते लेने हैं। ठीक, आप लोगों को 11 आम के पत्ते ले लेने हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कच्चा सूत, जो कच्चा धागा होता है, आप लोग पंसारी की दुकान पर जाइएगा और कच्चा सूत जहाँ पर आप जैसे ही मांगेंगे तो आपको कच्चा सूत दे देंगे। ठीक है, कच्चा सूत आप लोगों को लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को 11 आम के पत्ते लेने हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों से आपको करना है एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय। देखिए, कारगर उपाय है बहुत ज़्यादा और बहुत से लोगों के द्वारा आजमाया उपाय है और इस उपाय को जो है नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है, इसलिए जो इसका उपाय है का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की कथा में बताया गया था और उसको सुनकर के मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूँगा किस तरीके से यह उपाय करना है, कैसे करना है। बिल्कुल आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि 2024 जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर तक जो नवरात्रि का समय रहेगा। नवरात्रि के दिनों में माँ जगत जननी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सभी लोगों के घर में विराजमान होती हैं। अपना भोग लेने के बाद में नवमी के दिन जो है अपने घर से विदा होती हैं। इन 9 दिनों में माता रानी का हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहला शैलपुत्री से लेकर के महानवमी यानी महागौरी के नाम से प्रसिद्ध महानवमी की तिथि को जो है माता रानी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कन्याओं का भोग लगाने के बाद में जो है माता अपने घर को प्रस्थान करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है और उसी समस्या को समाप्त करने के लिए हम लोग करने वाले हैं कि बहुत ही अचूक सा उपाय। ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ है और बहुत ही कारगर सा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है। आपको लेने हैं आम के पत्ते और वो भी कितने? आपको लेने हैं 11 आम के पत्ते। ध्यान रखिएगा, आम के पत्ते जो हैं नए कोपल हो यानी कि जो नए पत्ते होते हैं उन्हीं पत्तों को लेना है और उन पत्तों को लेकर के एक के ऊपर एक रख कर के
आप लोगों को कच्चे सूत से बांधने हैं। ठीक, ध्यान रखना है आप लोगों को कच्चे सूत से ही बांधना है। जो कलावा होता है उससे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बांधना है। कलावा तो आप लोगों को सब जगह मिल जाएगा, लेकिन कच्चा सूत जो होता है वो आप लोग जो जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है वहाँ पर आप लोग मांगेंगे, या फिर पंसारी की दुकान पर आप जो है कच्चा सूत मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 2-3 रुपए का आता है, वो आप लोगों को कच्चा सूत लेना है। साथ ही साथ आम के आपको 11 पत्ते लेने हैं। एक के ऊपर एक पत्ता रखने के बाद में आपको उसको कच्चे सूत से लपेट लेना है। कच्चे सूत से कितनी आपको लपेटना है, कितनी बार, वो भी आप लोगों को 11 बार ही लपेटना है। ठीक, इतना आप लोग कर लिया। इतना करने के बाद में इस 11 पत्तों को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए, एकम यानी कि प्रथम दिन होगा माँ जगत जननी, या फिर नवरात्रि का जो प्रथम दिन होगा, एकम का दिन होगा, उसी दिन आप लोगों को करना है। सुबह सुबह जो है आप लोग अब सबसे पहले स्नान करने के बाद में स्वच्छ हो लीजिएगा, कपड़े अच्छे से पहन लीजिएगा। करने के बाद में आपको आम के पत्ते लेने हैं और उन पर जो है कच्चा सूत आप लोगों को लपेटना है। लेकिन कहाँ लपेटना है, आपको घर से लपेट करके बिल्कुल भी नहीं ले करके जाना है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग इस उपाय को घर पे करते हैं तब कोई बात नहीं है, तब तो आप लोग घर पे कर सकते हैं। नहीं तो इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को घर के पास में जो भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है। साथ ही साथ आप लोगों को 1 लोटा जल और शहद आप लोगों को लेकर के जाना है। ठीक, आप लोगों को 1 लोटा जल लेकर के जाना है, शहद लेकर के जाना है, आम के पत्ते लेकर के जाने हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कच्चा सूत जो है आप लोगों को लेकर के जाना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। वहाँ पर जाने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर सबसे पहले तो समर्पित करना है। जिससे कि क्या होगा, आपकी जो शिवलिंग है, भोलेनाथ जो है बिल्कुल ही पवित्र हो जाएंगे, बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपको एक के ऊपर आप जिस तरीके से पत्ते देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक आम के पत्ते रखने हैं और उन पत्तों को, यानी कि 11 आपके जो आम के पत्ते हैं, उन पत्तों को जो है आपको कच्चे सूत से 11 बार ही लपेटना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 बार आप लोग को आम कच्चे सूत से वो पत्ते जो है आपको लपेटने हैं। और लपेटने के बाद में ये जो आपके डंडी के भाग देख रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये वाला जो डंडी का भाग है, ये डंडी का जो भाग है वो आप लोगों को इसे शहद में एक बार डिप करना है, यानी कि एक बार डुबोना है। और डुबोने के बाद में आपको जो आम के पत्ते हैं वो इस तरीके से आपको रखने हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप बहुत से लोग जानते होंगे कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। अगर नहीं जानते हैं तो वह मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है ये भोलेनाथ की शिवलिंग है। शिवलिंग के पास में ये होती है पूरी जलाधारी। ठीक, ये जलाधारी है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में ऊंचा जो हिस्सा होता है या फिर उठा हुआ जो हिस्सा होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यानी कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री का स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और इसी स्थान पर आप लोगों को रखना है ये आम के पत्ते। ठीक, आम के पत्ते आप किस तरीके से रखेंगे, जो चिकना वाला भाग होता है वो आप लोगों को अशोक सुंदरी के साइड में रखना है, और जो डंडी का भाग है वो आपको भोलेनाथ के ऊपर इस तरीके से रखनी है। भोलेनाथ की तरफ जो है डंडी का भाग रखना है, क्योंकि इस डंडी में जो है शहद लगा हुआ है। वो जो शहद है और जो डंडियां हैं वो भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श करती हुई होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को आम के 11 पत्ते चढ़ाने हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ कर कि जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में रुपया पैसा नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी न किसी प्रकार से एक नंबर से या फिर आधे नंबर से उनका एग्ज़ाम लटक जाता है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन सभी को जो है भोलेनाथ को अपनी मनोकामनाएं बतानी है और बताने के बाद में वहाँ से धीरे से चले आना है। तो इतना करेंगे आप तो देखेंगे कि अगली नवरात्रि जैसे ही आएंगी, यानी कि चैत्र की जो नवरात्रि है वो जब तक आएंगी उससे पहले पहले आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है आप लोगों के पास में, या फिर आप लोगों का कर्जा आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, वो कर्जा भी आपका चुक जाएगा। अगर आप लोगों की नौकरी नहीं लगी, नौकरी भी लग जाएगी और आपके पास में
पैसा नहीं आ रहा है तो वो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।